नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का और पूरे विश्व के सभी दर्शकों का स्वागत। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, गोपनीय भी है, लेकिन इसको सार्वजनिक किया जा रहा है आप सबकी भलाई के लिए। लोग बोलते हैं ना कि आप हमें उपाय नहीं बताते। एक महा उपाय और बड़ा उपाय, और इसमें कोई ढोंग और ढकोसला या छिपा हुआ नहीं है। आपके घर में भी वो लिखा हुआ है। मैं आपको उसका रहस्य अभी बताऊंगा 1 मिनट के बाद, और आप खुद महसूस करोगे कि ये तो वास्तव में बड़ा चमत्कारी प्रयोग है, और हम तो इससे वंचित रह जाते अगर आप नहीं बताते तो। कुछ लोग ऐसे पेशेवर हैं, ज्योतिष का काम तो करते हैं, उससे धन कमाते हैं, लेकिन उनको ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ 2 in 1 पद्धति आपको देखने को मिलेगी। कारण क्या है कि 64 वर्ष के बाद एक ऐसा योग आ रहा है। ये कोई अखबार मीडिया, क्योंकि हम मीडिया के या टच में नहीं है और ना हम किसी के अंडर में काम करते हैं, हम स्वतंत्र हैं। और मीडिया को ये बात हम कौन बताएगा? जो चाटुकार होंगे या ज्ञानी होंगे वही तो बताएंगे। लेकिन ये आप सभी के प्रेम और कल्याण के लिए ये वीडियो आपको बताया जा रहा है। 64 वर्ष के बाद मंगलवार को अमावस्या होगी, उसको बोलते हैं भौमावस्या। भौम मैंने मंगलवार की अमावस्या, और ये सन 1964 में भी आई थी, 6 फरवरी को। आप देख लेना कोई पिछला रिकॉर्ड उठा करके। 6 फरवरी 1962 को ये अमावस्या थी। लेकिन उस दिन रात के समय शतभिषा नक्षत्र नहीं था। शर्त यह है कि उस रात्रि में शतभिषा नक्षत्र भी होना चाहिए। अब हम ये जो बात बता रहे हैं, ये कौन से ग्रंथ में और किस पुस्तक में किस पेज पर लिखी है, ये भी बताएंगे। ये सब दुर्गा सप्तशती में, जब दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र है, 108 नाम लिखे हुए स्तोत्र के, उसमें जब आप पढ़ते हैं दुर्गा जी के नाम, सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, लास्ट में क्या होगा आप देखेंगे, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रेशत भिषाम गते। भौमावस्या मंगलवार की अमावस्या, चंद्रेशत भिषाम गते, चंद्रमा जो है शतभिषा नक्षत्र पर हो। तो ये संयोग मिलते नहीं है। तो हम बड़े कई वर्षों से अध्ययन करते आ रहे थे। तो इस वर्ष, अब ये बात हम पिछले साल बता देते आपको तो अभी तक आप भूल जाते। लेकिन अब जो भी अमावस्या आएगी और मंगलवार की होगी, वो किन किन कार्यों के लिए अच्छी होगी, ध्यान से सुनिए। उस दिन इस रात्रि को शतभिषा नक्षत्र होंगे। वो दिन इतना महत्वपूर्ण है कि शायद जितने भी मंत्र सिद्धि तंत्र सिद्धि वाले बड़े बड़े इष्ट सिद्धि करने वाले महात्मा ज्ञानी तंत्र साधना वाले सब इस दिन रात भर जागेंगे और नींद नहीं आएगी उनको, क्योंकि वो रथ जगा है एक प्रकार का। पूरा संसार के जितने ज्ञानी होंगे इस इष्ट सिद्धि के लिए, इस मंत्र सिद्धि के लिए लिखा विलिख्य स्तोत्रम। इस स्तोत्र को कुछ लोग लिखेंगे अष्टगंध से भोजपत्र पर। स भवेत संपदाम पदम, और जो लिख करके पाठ करेगा, अगर लिखना है तो अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखें, नहीं तो आप साधारण अपने घर में ही उसको पहले लिखिए और फिर उसका पाठ कीजिए। अलग अलग फल हैं। तो जो इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति इसको लिख करके उसका पाठ करता है, राजा भी उसके दास हो जाते हैं। राजा नो दास्तान यान्ति,
राजा लोग उसकी दासता को, उसकी गुलामी को स्वीकार करते हैं। आप लिखा हुआ पढ़िए, हमारे ऊपर विश्वास ना करो, पुस्तक देखो। दुर्गा सप्तशती पहला ही ये श्लोक है, एक पहले दूसरे पेज पर ही गीता प्रेस वाली पुस्तक ग्रहण कीजिए और उसमें देखिए। भौमावश्यानि सामग्रे चंद्रे सद्विषाम गदे, लास्ट में श्लोक दुर्गा सप्तशती के जो दुर्गा स्तोत्र नाम स्तोत्र उसके लास्ट में 3-4 श्लोक आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। और विशेष रूप से मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा क्या क्या करना है उस दिन। उस दिन ग्रहण भी है और गर्भवती महिलाओं को डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो ग्रहण है नुकसान देगा। भारत में ये ग्रहण अदृश्य है, सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण बड़ा ही कष्टकारी है और 12 की 12 राशियों के लिए खराब है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अपने आप को, खास तौर से उनको जो कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि वालों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस दिन 5 ग्रह कुंभ राशि पर ही होंगे और आपको उस दिन रात को जागते हुए इस श्लोक का ये जितनी भी दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के 108 नाम है उनको उच्चारण करने के बाद लिखा कि कुमारी कन्याओं के लिए भोजन तैयार करना चाहिए या उनके लिए कोई गिफ्ट दो, वस्त्र दो या उनका सम्मान करो, ऐसा लिखा है। तो ये जो श्लोक है, ये जो दुर्गा स्तोत्र नाम स्तोत्र है लिखा, इसको पढ़ने के बाद इस योग में खास तौर से, वैसे रोज पढ़ते हैं तो पुण्य प्राप्त होता ही है। धनम धान्यम सुतम जायाम भयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। लिखा है कुमारीं पूजित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेत परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम। फिर लिखा आगे तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वसुरवरैरपि राजानो दास्तां यान्ति राज्य श्रियं वाप्नुयात्। फिर लिखा है गोरोचनालक्त कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुयत्रेण विलिख्य यंत्रम विदित विधिनाम विधिज्ञो भवेत् सदा धार्येत पुरारी। राजाओं के समान और भगवान शिव उसको साक्षात बहुत ऊंचा पद प्रदान करते हैं, लिखा लास्ट में। अब ये निष्कर्ष है, इसी पर सब्जेक्ट पर ये नहीं था। आप देखिए 21वें नंबर श्लोक, और दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसमें 12वां पेज है। और अब ये लास्ट वाला श्लोक क्या कहता है, भौमावश्यानि सामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम स भवेत् संपदां पदम। इति श्री विश्व सार तंत्रे दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्रम समाप्तम। तो इस श्लोक का पाठ जाप या जो भी करता है, और सबका अपना अपना तरीका अलग है। कोई हिंदी में इसका उच्चारण कर सकता है, कोई संस्कृत नहीं पढ़ना जानता हिंदी में करे। आपको यहां एक लास्ट में बात बताना चाहूंगा, बहुत साधक हैं जो पूजा पाठ करते हैं, कोई शुद्ध उच्चारण करता है या नहीं, भाव उसका यह है कि मैं भक्ति भाव से इस पूजा पाठ श्रद्धा और भक्ति है दो चीज। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो सूत्र बताता हूं, जिन लोगों को यह शक है कि हम पढ़ना नहीं जानते, आप कैसे भी नाम लो, नाम लेना है। अगर उच्चारण गलत भी होता है तो भावना उसको कंप्लीट कर देती है, भाव अच्छा है। देखिए, आप किसी खेत में जब गेहूं बोते हैं, गेहूं बोने के लिए जाते हैं, बीजते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसकी जो शेप है गेहूं की वो ऐसा तिरछा हो, खड़ा हो, लेटा हुआ हो या उल्टा हो, सीधा हो। गेहूं जिस प्रकार भी डल गया वो अंकुरित होगा,
आप कुछ दिनों के बाद उसकी लहलहाती खेती और फसल ये नहीं देखती कि वो गेहूं जो उल्टा गिरा था तो पेड़ उल्टा होगा, नहीं, फसल सीधी ही मिलेगी आपको। ठीक इसी प्रकार आप इसको श्रद्धापूर्वक पाठ को करते हैं तो वो जो 64 साल के बाद वाली बात कर रहे हैं, उस साल भी 64 में भौमावस्या, मंगलवार को अमावस्या जरूर थी लेकिन दिन में थी। ये जो फल है ये रात्रि का बताया गया है। रात्रि में इस वर्ष भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषाम गते, शतभिषा नक्षत्र भी है। तो इस अवसर को, इस पुण्य समय को लाभ उठाएं और ये दोबारा कब आएगा कब नहीं आएगा इसकी प्रतीक्षा में, यानी कि शुभम भवतु, और जो 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 शुभ कार्य है, शुभ कार्य को जल्दी करना चाहिए। एक सूत्र दिया है राजा वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कि महाराज, मैं अपने पुत्र के लिए शुभ मुहूर्त देखना चाहता हूं, राजगद्दी देना चाहता है, राजगद्दी देना चाहता हूं। तो एक शब्द बताया, सूत्र दिया, शुभस्य शीघ्रम, ये शुभ काम है, शीघ्र करो। तो राजा दशरथ ने निश्चय किया कि शीघ्र शब्द का अर्थ कल हो सकता है, अगले दिन पर टाल दिया। अगले दिन वो काम नहीं हुआ। तो जो मनुष्य इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य की चिंता करता है कि पता नहीं कितने साल बाद दोबारा आएगा, तो हम कहां पर होंगे उस समय, या समय मिल पाएगा या नहीं, तो इसलिए मनुष्य को निश्चित से अनिश्चित की आशा नहीं करनी चाहिए। आपके सामने ट्रेन है, सवारी आ रही है उपयुक्त, तो बैठ जाओ, बाद में अगली ट्रेन कब आएगी उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो हुई ग्रहण की और उसकी बात, भौमावस्या निशाम अग्रे चंद्रे शतभिषाम गते। तो ये अब तीसरा ये है कि उस यंत्र को रख करके उसकी रोज पूजा करें, अच्छा है। एक नई परंपरा चलेगी, आपके घर में बच्चों के अच्छे संस्कार होंगे, धन धान्य सुख समृद्धि, रोगों का विनाश, सद्बुद्धि आएगी और तरक्की होगी। इसके बाद आप अनार की कलम जरूर लेना, ये विधि बता रहा हूं। अष्टगंध बाजार में मिलता है नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, ये हमसे नहीं पूछना। जो व्यक्ति अपने घर में जो ये सब साधन इकट्ठा करता है, नहीं करता, वो साधारण पेन और कागज से भी लिख सकते हैं, वो भी वही फल प्राप्त होगा। सबके अपने तौर तरीके, किस प्रकार से आप इकट्ठा करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आजकल कुछ लोग ऑनलाइन ये सब बेचते हैं, आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, उस दिन शतभिषा नक्षत्र, कुंभ राशि, यानी कि कुंभ राशि का स्वामी ही उसमें एक नक्षत्र है शतभिषा, उसका जो स्वामी है वो राहु है, और राहु ग्रहण का कारक भी माना जाता है। तो उस दृष्टि से ये जो नक्षत्र है प्लस, और इस नक्षत्र के दौरान ही ये ग्रहण भी होगा, तो किन किन राशियों पर ये बुरा असर डाल सकता है मैं आपको बताता हूँ। बाकी सब राशियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है हमें क्यों नहीं बताया आपने स्पेशल। तो कष्ट कारक जिनके लिए है उनकी बात सुनिए। कर्क राशि के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इनके अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे और ग्रहण 17 तारीख का वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा सिंह राशि के केंद्र और सप्तम भाव में जो राहु केतु की स्थिति है ये भी थोड़ा खराब ही रहेगी। तो इसलिए सिंह राशि को भी सतर्क और सचेत और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। इसके अलावा है एक मीन राशि। मीन राशि का द्वादश भाव होगा। द्वादश भाव पर 5 ग्रहों की जमात होगी।
तो इस दृष्टि से मीन राशि को भी अपने खर्च को इकोनोमाइज करना है, कंट्रोल करना है, बजट को। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है, झगड़े से बचना है, व्यर्थ की यात्राओं से बचना है। और जो यात्रा कर रहा है तो यात्रा में सचेत रहें। कुछ लोग इस बात से ना डरें कि हमें यात्रा नहीं करनी। कोई आदमी जहाज में है, कोई रेल में है, किसी का रिजर्वेशन है, किसी को अपने बच्चे को लाना है, ले जाना, छोड़ना, एसेंशियल ड्यूटीज विल बी कैरिड आउट। तो एसेंशियल काम तो होंगे, कुछ काम ऐसे हैं वो कभी नहीं बंद होते। दूध वालों का, अखबार वालों का और होटल का जो बिजनेस है चाय का, ये चलता ही रहेगा। ये एसेंशियल ड्यूटीज हैं। इसके अलावा एक राशि और है जिसके लिए ये कष्टकारक रहेगा, वो है कुंभ राशि तथा वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव में ये जो ग्रह होंगे ये बड़े कष्टकारक माने जाएंगे। उनके घर में कुछ वातावरण अच्छा नहीं होगा। अशांति, तनाव, चिंता तथा घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम पैदा करता है। और पशुओं के लिए, वृषभ राशि के लिए भी अच्छा नहीं है। वृषभ, वृश्चिक, सिंह, कुंभ, मीन और कर्क, ये राशियों को थोड़ा सा ये भारी है, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। कर्क, वृश्चिक और वृषभ और मीन के लिए घरेलू कुछ समस्याएं रहेंगी। आपको उस दौरान अपने आप को अगर पूजा पाठ में लीन रखें और कन्याओं का पूजन, कन्याओं का को दान देना, दिन में ये काम कर सकते हैं। और रात को अपना पूजा पाठ, यंत्र लिखना या दुर्गा सप्तशती के उस पाठ को जो लिख नहीं सकते वो केवल पाठ कर सकते हैं, उस मुहूर्त में पाठ करना इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।